हम लोग बात करने जा रहे हैं पेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी कि है बाएं तरफ का हिस्सा। इसमें अगर दर्द हो रहा हो तो फिर उसका कैसे इलाज किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ये दर्द हार्ट मतलब ऊपर की तरफ, हार्ट के ऊपर ही महसूस होने लगता है, तो घबरा जाते हैं कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी कि पेट में बाएं हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे, क्या क्या समस्या हो सकती है, कैसे उसको ठीक करें, कैसे उसका इलाज किया जाए। तो दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये जो हिस्सा है बाएं तरफ का हिस्सा, इसमें अगर दर्द हो रहा हो तो फिर उसका कैसे इलाज किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो अब दोस्तों, इस हिस्से में ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। स्टमक यानी कि पेट होता है दोस्तों, पैनक्रियाज होता है दोस्तों, किडनी होती है, जो बाईं वाली किडनी होती है वो उसी इलाके में होती है, स्प्लीन होती है दोस्तों, तो दोस्तों ये चार मेजर ऑर्गन्स होते हैं लेफ्ट साइड हमारे पेट में। और उसके अलावा दोस्तों हम लोग देख सकते हैं पसलियां होती हैं, पसलियों के ऊपर मांसपेशियां, ये भी बहुत बार पेन कर रही होती हैं। जैसे कि पसलियों में कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, पसलियों का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति में भी दोस्तों पेन होता है। तो आज ये सब हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये शरीर है, ह्यूमन शरीर है इस तरफ, और दोस्तों थोड़ा सा बड़ी आंत का हिस्सा भी होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ये भी होता है। इसकी भी बहुत कुछ बीमारियां होती हैं जो हो सकती हैं आपको। अब दोस्तों हम लोग कॉजेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अब वन बाय वन एक एक ऑर्गन के हिसाब से, अब अगर आप पेट की बात करें, पेट जो बाईं तरफ होता है तो पेट की बीमारी हो गई, जैसे गैस्ट्राइटिस की समस्या हो गई, एसिड का रिफ्लक्स होना, रिफ्लक्स डिजीज जिसको बोलते हैं, ये सारी समस्याएं पेट की हो सकती हैं दोस्तों। पैनक्रियास की दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें पैनक्रेटाइटिस हो जाता है जिसमें बहुत तेज दर्द होता है। जो पेट के मध्य से बाईं तरफ, अगर बाएं तरफ का पैनक्रियास इन्वॉल्व है तो लेफ्ट साइड पेन होगा बहुत तेज, और वो पीठ रीढ़ की तरफ दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा। दोस्तों किडनी में, आपकी जो बाईं किडनी होती है उसकी पथरी से भी बहुत तेज दर्द होगा। ये पथरी अगर खिसक जाती है यूरेटर में तो भी बहुत तेज दर्द होता है, इंजेक्शन तक लगाना पड़ सकता है। इसमें दोस्तों पैनक्रेटाइटिस होगा तो उल्टी आएगी, बहुत तेज उल्टियां हो सकती है, नोजिया होगा। किडनी में भी अगर यूरेटर में भी स्टोन होता है तो आपको नोजिया वगैरह की समस्या हो सकती है। स्प्लीन में दोस्तों, जो स्प्लीन होता है, कई बार बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि मलेरिया वगैरह, जिसमें स्प्लीन सोलन अप हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, अनीमिया जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी ये स्प्लीन सूज जाती है। इसमें कई बार एब्सेस, फोड़ा वगैरह बन जाता है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी आपके शरीर में बाईं तरफ पसलियों के नीचे, पसलियों के पीछे दर्द होगा। और लास्ट में दोस्तों जो मैं बता रहा था, पसलियां या मांसपेशियों का भी दर्द हो सकता है, उसके वजह से भी आपको हो सकता है दर्द हो रहा हो। अब दोस्तों कैसे एक एक करके हम लोग, कुछ पेशेंट हाइपोथेटिकल पेशेंट्स हैं, उनके हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। दोस्तों ये अंजलि है, तो ये कह रही है कि मेरे पसलियों के पीछे, बाईं पसलियों के पीछे बहुत तेज बर्निंग पेन होता था, खास तौर पे जब मैं स्पाइसी फूड खा लेती थी तो इनको लग रहा था कि कुछ गैस वगैरह होगी, तो इग्नोर करती रहती थी, बट ये पेन आता रहा। तो फिर उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनका एंडोस्कोपी वगैरह किया और इनको गैस्ट्राइटिस, जो कि काफी कॉमन होता है एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से, उसका डायग्नोसिस बनाया और इनको एंटासिड्स और एंटीबायोटिक्स दी, और बोला साथ ही साथ हिदायत दी कि भाई अपने डाइट पे ध्यान रखिए, तीखा फूड और एसिडिक जो फूड होता है उसको अवॉइड करिए। फिर ये कह रही है पूरी तरह से सिम्टम फ्री होगी। तो दोस्तों, तो ये एक काफी कॉमन कॉज है इस तरीके के दर्द का, गैस्ट्राइटिस, वो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ये हैं, इनको किडनी के स्टोन का दर्द हुआ, ये भी बता रहे बहुत तेज, एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत तेज दर्द हुआ इनको लेफ्ट साइड, जो कि नीचे की तरफ जा रहा था। दोस्तों जो किडनी स्टोन या यूरेटर के स्टोन का होगा वो ऊपर से चालू होकर दर्द जो होता है नीचे की तरफ जाएगा, तो ये इसकी खासियत होती है। और इतना अनबेरेबल दर्द था कि ये ठीक ठाक बैठ भी नहीं पा रहे थे, कुछ ना चलते बन रहा है, ना बैठते बन रहा है, ना लेटते बन रहा है। हॉस्पिटल में गए, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो इनको पता चला कि किडनी में पथरी थी। इनके डॉक्टर ने बोला कि भाई पानी की मात्रा जो है, वाटर इनटेक अपना बढ़ा दीजिए, और इनको दर्द की दवाइयाँ दी। और अच्छे खुशकिस्मत थे, इनका बिना किसी ऑपरेशन किए इनकी जो पथरी थी स्वतः यानी कि अपने आप निकल गई। उसके बाद ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल उन्होंने सुधार लिया, इतना तेज दर्द हुआ, पानी ज़्यादा पीने लगे हैं और ऐसे फूड्स अवॉइड करने लगे हैं जिसमें क्रिस्टल्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि
टोमेटो होता है, टमाटर में जो बीज होते हैं, पालक होता है, पालक में बीज होते हैं, ऐसे फूड में क्रिस्टल ज़्यादा होते हैं जो स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी करते हैं। तो वो भी ये अवॉइड करने लगे, पानी वगैरह पीने लगे। आज ये खुश हैं, मस्त हैं, एकदम स्वस्थ हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने तीसरे मरीज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों समीर 45 ईयर ओल्ड हैं। तो ये बता रहे थे एक दिन पार्टी करी रात में, बहुत ज़्यादा खाया पिया, तो उसके बाद रात में इनको बाईं तरफ पसलियों के नीचे, लेफ्ट रिब्स के नीचे बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जो इनकी पीठ की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा था। इनको नोजिया लगने लगा, वॉमिटिंग वगैरह होने लगा, और उसके कुछ दिनों बाद भी, 1-2 दिन बाद भी ये इनका दर्द बरकरार रहा, और ये जब भी कुछ खाते थे तो इनको बहुत तेज़ दर्द होता था। तो इन्होंने हॉस्पिटल जाके दिखाया, जहाँ पे इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया, तो इनको डायग्नोसिस बना एक्यूट पेनक्रेटाइटिस ड्यू टू अल्कोहल। दोस्तों पेनक्रेटाइटिस की समस्या भी काफ़ी कॉमन है। इस पे दोस्तों हम लोग हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के पोस्ट कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस स्थिति में भी बाईं तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इन्होंने पेशेंट डॉक्टर को दिखाया, तो मेडिसिन वगैरह दिया। कई बार ऐसी स्थिति में पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ जाता है। इनको सूजन, इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाइयाँ दिया गया। फिर ये बोले कि इतना दर्द पीड़ा बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं ये जो अल्कोहल वाली आदत है इसको पूरी तरह से छोड़ दूंगा। इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल ठीक करी, सुधारी, एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट किया और अल्कोहल छोड़ दिया। उसके बाद से पेन इनका आज तक कभी वापस नहीं लौटा है, पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे। तो दोस्तों ये सारे हमने कॉमन जो कारण थे सारे हमने डिस्कस किए। कुछ हमने सबसे कॉमन गैस्ट्राइटिस डिस्कस किया, किडनी में पथरी डिस्कस किया, पेनक्रेटाइटिस डिस्कस किया। और दोस्तों क्या क्या, अगर इस तरफ आपको लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे को ये बीमारी है। दोस्तों जो टेस्ट होते हैं, कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो सब आप कराया जाए। ब्लड के टेस्ट होते हैं, पेनक्रेटाइटिस जब होता है तो उसके भी काफ़ी कॉमन टेस्ट होते हैं। अमाइलेज और लाइपेज नाम से टेस्ट होता है, ये पेनक्रेटाइटिस के बारे में इशारा कर देता है अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ी हुई आती है तो। ब्लड टेस्ट में हमारे शरीर में इन्फेक्शन, जैसे बताया था कि स्प्लीन का इन्फेक्शन हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, सब आइडिया लग जाए। एक अगर बोला जाए दोस्तों, अगर पहला टेस्ट अगर बोला जाए क्या कराएं दोस्तों, तो आप अल्ट्रासाउंड का टेस्ट कराएं। अल्ट्रासाउंड के टेस्ट से आपको पैनक्रियास की समस्या भी पता चल जाएगी, किडनी में पथरी है कि नहीं ये भी पता चल जाएगी, और स्प्लीन की कोई समस्या है, स्प्लीन में सूजन आ गई है, इसमें कोई फोड़ा है, एब्सेस वगैरह बन गया, तो वो भी आपका पता चल जाएगा। और दोस्तों कई लोग में कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि जो पेट की यानी कि स्टमक की समस्या है वो भी अल्ट्रासाउंड में पिक हो जाते हैं। दोस्तों ये पेट की जो समस्या है वो 90% अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चल पाती है। दोस्तों उसके लिए एक जो टेस्ट होता है, जैसे गैस्ट्राइटिस हम लोग जो पहला पेशेंट डिस्कस कर रहे थे, तो गैस्ट्राइटिस की समस्या आपके लिए आपको एंडोस्कोपी, मुंह से जांच होगी आपकी पेट के अंदर की एंडोस्कोपी। दोस्तों इस पे भी हम लोग हमारे चैनल पे वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो एंडोस्कोपी से आपके पेट की जो गैस्ट्राइटिस या और भी बहुत सारे पेट की एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर तब पर भी सब करके नहीं पता चल रहा है तो पेट का सीटी स्कैन कराया जाए। कई बार बहुत छोटी सी पथरी होती है, वो नहीं पता चल पाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड दोनों में ही नहीं पकड़ में आती हैं, तो उसके लिए आपको सीटी स्कैन एडवाइस किया जाएगा। दोस्तों ये सारे कॉमन टेस्ट हैं, इसी क्रम में आप करा सकते हैं। अगर एकदम श्योर शॉट लग रहा है कि पेट की समस्या है, कुछ जब भी खा रहे हैं तो बड़ा तेज एसिडिटी वगैरह हो रही है, तो आप सीधे एंडोस्कोपी करा सकते हैं। अगर नहीं पता चल रहा है तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। और दोस्तों सारे टेस्ट कराने के बावजूद भी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके का दर्द क्या हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है दोस्तों, तो ये आपको पसलियों की समस्या। दोस्तों ये संरचना है शरीर की, ये शरीर की संरचना है, ये हाथ हैं। पसलियों में भी दोस्तों कई बार सूजन आ जाती है, इसको कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। पसलियां से आगे कार्टिलेज जुड़ा होता है, इसके जो छोर पे सूजन हो जाती है, कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। बहुत सारी दोस्तों मांसपेशियां में अटैच, ये भी बहुत कॉमन कारण है, आदमी परेशान रहता है, मांसपेशियां यहाँ पे अटैच होती, इन मसल्स में कई बार स्ट्रेन आ जाता है, इन मांसपेशियों में कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा वजन आपने अचानक से उठा दिया, या कोई मौसम के मतलब कुछ दाएं बाएं आप टेढ़ा मेढ़ा सो लिए, स्पैज में चली गई आपकी मसल, जकड़न हो गई आपकी मांसपेशियों में, तो ये भी दोस्तों बहुत कॉमन कारण है दर्द का। इवन कई बार लोगों को ये दर्द हार्ट मतलब ऊपर की तरफ, हार्ट के ऊपर ही महसूस होने लगता है, तो घबरा जाते हैं कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। तो ये जो मांसपेशियों का दर्द होता है ये भी काफ़ी कॉमन है। इसका तो इलाज दोस्तों बहुत सिंपल सा, मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ आती हैं,
आप इसके ऊपर सिकाई कर लीजिए, बर्फ़ की सिकाई वगैरह कर लीजिए, आपकी जो मसल्स में स्ट्रेन आ गया है, जो टेंशन आ गई है, जो स्पैज़म में जकड़न सी आ गई है, वो धीमे-धीमे रिलैक्स हो जाएगी, पेन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया लेफ्ट साइडेड, अगर आपको बाईं तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, तो उसके क्या-क्या कारण हैं और किस तरीके से उसको अप्रोच करना। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई रिलेटिव इस तरह की बीमारी से पीड़ित है, उसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग हमारे चैनल पे इस तरह का और भी कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।